अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब। उम्मीद है कि सब ठीक होंगे। जी, आप देख रहे हैं मेरी वीडियो मारिया मुगल व्लॉग। ठीक है, आज मेरा व्लॉग है। ये मेरे पौधे हैं जो मैंने छत पे रखे हुए हैं, एलोवेरा जेल के। एलोवेरा जेल जो घर पे लगाते हैं, मतलब पौधे, वो है मेरे पास। और मेरे पास 8 गमले हैं, मतलब अगले दिन। और ये है जी नींबू का, क्योंकि ये पता नहीं गर्मी की वजह से या छत पे पड़े हैं, थोड़े से ख़राब हो गए थे। फिर एकेडमी मेरे पास बच्चे पढ़ने आते हैं, सुबह के टाइम जॉब करती हूँ ना, तो शाम में एकेडमी में बच्चे आते हैं। तो फिर जब मैं ये काम करने लगी हूँ तो बच्चों ने बोला जी हम कर लेते हैं, आप छोड़ दें। तो फिर ये बच्चों को जैसे भी आया उन्होंने करना स्टार्ट कर दिया। तो मैंने कहा चले मैं अपने व्यूवर्स के साथ शेयर करूँगी कि मेरे पास मतलब एलोवेरा जेल और एक नींबू का दरख्त भी है। तो दरख्त नहीं, गमला में मतलब छोटा सा पौधा, दरख्त किधर से आ गया। तो ये एलोवेरा जेल थी, 3 गमले थे इसके। ठीक है, तो फिर ना मैंने इनको चेंज किया कि मतलब वो ज़्यादा उसके छोटे छोटे निकलना शुरू हो गए थे ज़्यादा से एलोवेरा जेल, ऐसे जैसे फुल गमले भर गए थे। तो फिर मैंने इनको निकाल के अलग अलग गमलों में डाला, तो इस तरह उनका कलर हो गया। तो फिर पानी भी मैं देती हूँ। यही कहते हैं कि इनको 2 दिन के बाद पानी देना चाहिए। 2 दिन के बाद पानी देना चाहिए, क्योंकि इनके अंदर खुद ही पानी होता है, तो इनको इतनी ज़रूरत नहीं होती। लेकिन फिर भी मैं 2 दिन के बाद, 1 दिन के बाद इनको लाज़मी पानी देती हूँ कि ये थोड़ी सी इनकी हालत ठीक हो जाए। क्योंकि मैंने 2 वीक्स पहले मैंने इनको चेंज किया, इनके गमलों में से निकाल के इनको अलग अलग गमलों में डाला, क्योंकि ये दुखी बहुत हो गए हैं और ये ऐसे मुरझा गए। और मेरी तो ऐसे जैसे जान निकल गया कि मैंने इतनी मुश्किल से इनको किया है। तो ये ख़राब, ये थोड़ा सा ठीक हो गया है। ये भी बिल्कुल येलो हो गया था, मतलब ऐसे सूख रहा था। ये बता मैंने क्या किया है, ये थी आम की पेटी थी, मेरे पास कोई गमला नहीं था बच रहा। तो फिर मैंने आइडिया लड़ाया, मैंने कहा जब तक गमला नहीं आता मेरे पास, आम की पेटी के अंदर गत्ता डाल के ना, तो उसके अंदर मिट्टी डाल के फिर मैंने उसके अंदर लगाया इसको। क्योंकि बाज़ार जाना मतलब स्पेशल गमलों के लिए बहुत, जब टाइम होगा तो मैं इंशाल्लाह ज़रूर जाऊंगी और मैं गमले भी लेके आऊँगी और आपको मैं लाजमी दिखाऊंगी। और मेरे समझें कि एलोवेरा को कोई हाथ भी लगाता है ना मेरी, तो मेरी तो ऐसे जान निकल जाती है। तो एक दफ़ा आंटी आई, हमारे महल्ले की हैं, तो जी उन्होंने आके बोला एलोवेरा मुझे चाहिए। तो मैंने कहा, मैंने तो मना कर दिया। तो फिर अम्मी ने बोला नहीं दे दो आप। तो जी उन्होंने बोला जी मैं अपनी मर्ज़ी से उतारूँगी। इतनी ज़्यादा वो लेगी और मेरा तो ऐसे दिल बंद हो रहा था। मेरे बच्चे ट्यूशन वाले बच्चे हैं ना, वो अकेडमी पढ़ने आते हैं, वो मेरी शक्ल देखें कि आज तो आप ही गई। क्योंकि मैं बच्चों को जब छत पे पढ़ाती हूँ ना, नीचे ज़्यादा गर्मी हो जाती है या सर्दियों में, तो जब मैं बच्चों को ऊपर पढ़ाती हूँ तो मैं इनको इनके पास से भी नहीं गुजरने देती। तो ऐसे समझें कि जिनको पौधों से प्यार होता है ना, वो समझे कि ऐसे बच्चे होते हैं ये पौधे। ये देखें मेरी बहुत बड़ी बड़ी एलोवेराज हैं, ये देखें 3 मेरे गमले जो पुराने हैं, ये बहुत बड़े हैं। तो ये बाल्टी है, छोटी सी बाल्टी है, और इसको मैंने नहीं था छेड़ा। और ये देखें इसका कलर भी मतलब ठीक है एलोवेरा का। और ये है जी एलोवेरा सही वाली, ओरिजिनल वाली है। एक दूसरी एलोवेरा होती है, वो पतली होती है और ग्रीन, डार्क ग्रीन कलर की होती है। वो ओरिजिनल, मतलब ओरिजिनल क्या, हर कहते हैं हर चीज़ में किस्में होती हैं। तो इसमें ये जो मेरे पास है ये अच्छी वाली है, क्योंकि जब मेरे चाचू ज़िंदा थे तो उन्होंने फ़र्स्ट लगाई थी, फिर एक गमले में, तो फिर वो बढ़ती बढ़ती फिर 3 गमलों में, फिर 4, फिर 5, फिर 6, ऐसे वो बढ़ती जाती है। और इसका ये होता है कि घरों में ये ख़राब हो जाती है, और जब मतलब हमारे घर में है ना, तो सूख जाएगी लेकिन दोबारा से ठीक हो जाएगी ये। क्योंकि इनकी देखभाल बहुत मतलब करनी होती है, इनको पानी भी ज़्यादा नहीं देना चाहिए। ये छत पे मैंने रखे हुए हैं कि इनको धूप भी लगे, छाँव भी लगे, हवा भी लगे, सारा कुछ हो। नीचे तो हमारा घर बंद है, तो फिर नीचे अच्छा नहीं, मतलब इन पौधों के लिए भी अच्छा नहीं है, तो इसलिए फिर मैंने ना इनको छत पे रखा हुआ है।
اور یہ جی اب میں ان کو پانی دینے، یہ میں نے چینج کیے تھے اسی لیے میرے پودے ایسے ہو گئے ہوئے ہیں، اور چھت پہ تھوڑی میری خراب چیزیں بھی پڑی ہوئی ہیں چھت، تو اسی لیے تھوڑا سا گند ہوگا، اس کے لیے معذرت جی۔ اور یہ پیچھے اینٹیں پڑی ہوئی ہیں، انشاءاللہ جب پیسے آئیں گے تو ہم چھت پہ بھی کمرے وغیرہ بنائیں گے۔ ابھی تو نیچے ہیں، اوپر بھی 2 کمرے ہیں ہمارے، تو لیکن یہ اینٹیں ابو نے رکھی ہوئی تھی کہ ضرورت پڑتی ہے، تو پھر انہوں نے سنبھال کے چھت پہ ہی چیزیں رکھ دی تھی کہ جب ہمارے پاس انشاءاللہ جب آئیں گے پیسے تو ہم ضرور لگائیں گے، ضرور بنائیں گے۔ اور یہ جی نیمبو ہے، چھوٹا سا نیمبو میرا لگا ہے، شکر ہے ایک تو لگا ہے، باقی یہ دیکھیں اوپر سے بالکل خراب ہو گیا ہوا ہے، پتہ نہیں کیوں ہو گیا ہے، یہ موسم ایسا ہے، پتہ نہیں کیا ہے، لیکن ایک نیمبو لگا ہے اس کی مجھے بہت زیادہ خوشی ہے۔ اور یہ جی میرے گملے ہیں، یہ دیکھیں ایلو ویرا بہت بڑی ہے، اور یہ چھت ہے، چھت پہ ہمارے 2 کمرے ہیں، ایک سٹور ہے، دونوں سٹور ہیں، سمجھ لیں دونوں ہی سٹور ہیں، اوپر چھت پہ ہم نہیں رہتے، اور یہ سولر ہے چھوٹا سا، اور یہ نیچے مطلب بند ہے گھر تو اس کے لیے جنگلہ رکھا ہوا ہے، مطلب زیادہ ہو تو پھر کھول لیتے ہیں اس کو، نہیں تو یہ بند ہی رہتا ہے جی۔ یہ پانی اس طرح دینے لگے کیونکہ اس میں زیادہ ہے، اس کو بھی نہیں چھیڑا میں نے، اس کو چھیڑا تھا اور اس کو چھیڑا تھا، ان میں سے میں نے نکالے ہیں ایلو ویرا، اور وہ دیکھیں کیسے پھیل گئے ہوئے ہیں، اور یہ دیکھیں اتنی بڑی بڑی ہے، یہ ابھی تو ویڈیو میں صحیح طرح آ نہیں رہی، پتہ نہیں کیوں، لیکن یہ مجھے سب سے پیارا لگ رہا ہے کیونکہ یہ صحیح ہے بالکل۔ اور یہ بچے پانی دے رہے ہیں، انہوں نے مجھے بولا باجی آپ بیٹھیں، ہم لگائیں گے، اوکے جی، ملتے ہیں نیکسٹ ولاگ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔